प्राप्त होने के उपाय का वर्णन परमागम में ही है। और ग्रस्तपने में श्रावक धर्म की जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चर्या का, कि भाई श्रावक हैं तो श्रावक के भी भेद हैं, पाक्षिक नैष्ठिक आदि होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या उत्तम मध्यम जघन्य चर्या क्या होना चाहिए, तथा श्रावकों के व्रत संयम आदि व्यवहार परमार्थ रूप प्रवृत्ति का वर्णन प्रवचन से ही जानते हैं। प्रवचन मतलब आगम से ही, है ना। फिर ग्रह के त्यागी मुनिराजों के महाव्रत आदि 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, स्वाध्याय ध्यान आहार विहार सामयिक आदि चारित्र चर्या का धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि का संलेखना मरण की समस्त चर्या का वर्णन प्रवचन। इसका मतलब मनुष्य श्रावक के भी आचरण का वर्णन है और मुनियों के भी आचरण का वर्णन है। फिर 14 गुण स्थानों का स्वरूप, 14 जीव समाज, 14 मार्गणाओं का वर्णन प्रवचन से ही जाना जाता है। जीवों के 199 1 लाख करोड़ कुल, 84 लाख जाति के योनि स्थान प्रवचन से ही जाने जाते हैं। 4 अनुयोग, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत तथा 4 गतियों के भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप भगवान के कहे आगम से ही जानते। अब ये समझो ये छोटी छोटी सी लाइन में कितना विस्तार है। शॉर्ट में लिख दिया सम्यक दर्शन लिख दिया, अब उसका वर्णन करो तो 300 पेज भी हो सकते हैं उसमें। सम्यक दर्शन ये जो सूत्र के लिए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, इनकी टीका पढ़ो आप राजभारत आदि, तो उसमें 300 पेजों में एक सूत्र का वर्णन है। समझ में आपको? तो इसमें तो संक्षेप में बता दिया। और देखो आगे 12 भावना, 12 तप, 12 अंग, 14 पूर्व, 14 प्रकीर्णक का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का चक्र, इसमें 6 काल के भेदों में पदार्थ की परिणति के भेदों का स्वरूप आगम से ही जाना। आप ये समझो कि कितनी सारी जानकारी अपन को है पहले से, कि भाई काल आदि संक्षिप्त जानकारी है, पर ये सब जानकारी हम जान, बाकी सबसे पूछो उत्सर्पणी क्या है अवसर्पणी क्या है तो यही पता नहीं होगा किसी को भी। फिर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का चक्र, इसमें 6 काल के भेदों में पदार्थ की परिणति के भेदों का स्वरूप आगम से ही जाना जाता है। कुलकर, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव इत्यादि की उत्पत्ति, प्रवृत्ति, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, चक्री का साम्राज्य, वासुदेव आदि के वैभव, परिवार, ऐश्वर्य आदि आगम से ही जानते हैं। जीवादि द्रव्यों के प्रभाव आगम से ही जानते हैं। अनियोग आदि मान लो कि भाई प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, इस प्रकार से चारों अनियोग का ज्ञान कहाँ से होता है कि आगम से ही होता है। 6 कली अवसर्पणी उत्सर्पणी के सुषमा 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 सुषमा, हाँ ये 6 काल। फिर देखो आगम की भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म में ही पशु के समान। क्या कहा? अगर जिसको आगम का ज्ञान नहीं है वो कैसा है? पशु के समान हो। ये तो नीति शास्त्र में भी है कि जिसके विद्या नहीं है वो सब क्या है? पशु। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, कि जिनको विद्या नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वे क्या है? कैसे है? मनुष्य के रूप में कौन? जानवर घूम रहे, पर वो मनुष्य घास नहीं खाता। तो ये तो पशुओं का महाभाग्य है, क्योंकि अगर वो घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को घास भी नहीं बचेगी। खाएगा नहीं तो उठा उठा के फेंकेगा, सूख जाएगी। इकट्ठा करके रखेगा, सही बात है, संग्रह करेगा तो उनको नहीं बचेगा। कहने का अर्थ ये है कि तो क्या बताया कि अगर आगम का भक्ति पूर्वक सेवन नहीं है तो वो मनुष्य जन्म में ही कैसा है? पशु के समान है। भगवान सर्वज्ञ वीतराग देव ने समस्त लोक अलोक के अनंतानंत द्रव्यों को भूत भविष्य वर्तमान कालवर्ती पर्यायों सहित एक समय में युगपथ क्रम रहित हस्त की रेखा समान प्रत्यक्ष जाना देखा है। उसी सर्वज्ञ कथित समस्त वस्तु के स्वरूप को 7 रिद्धि व 4 ज्ञान के धारी गणधर देव ने द्वादशांग रूप में रचना की। अब ये द्वादशांग भाई सर्वज्ञ देव ने तो अपनी वाणी में वर्णन किया, तो इनका विभाजन किसने किया? गणधर देव ने अपने ज्ञान में किया। तो यहाँ तक हमने चर्चा करी, इसकी शेष